Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So, we are back again with another LeetCode daily challenge. Count sub matrices with all ones. So, let's see what the question says. Given a m cross n matrix of ones and zeros, return how many square sub matrices have all ones. So, basically हमें m cross n का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें सिर्फ जीरोस और वंस भरे हुए हैं और हमें काउंट करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर सब मैट्रिसेस। तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ इज सेम। सो बेसिकली के बाय के का एक सब मैट्रिक्स, जैसे कि m क्रॉस n का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आप कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या होता है के बाय के साइज का, जैसे 1 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का एंड सो ऑन। सो आपको काउंट करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर सब मैट्रिसेस हैव ऑल वंस। तो हमें से के बाय के जितने भी सब मैट्रिसेस जिनमें सारे वंस हैं हमें वो काउंट करने हैं, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट टेस्ट केस। तो पहले टेस्ट केस में हमारे पास क्या है, 0 1 1 1 और नेक्स्ट रो में सारे वन है, फिर वन है, राइट। देखते हैं पहले 1 क्रॉस 1 के कितने हैं। 1 क्रॉस 1 के हम देख सकते हैं डायरेक्टली 10 है, राइट। 1 क्रॉस 1 के आप जितने भी वन है ना, ये सिंपल सिंपल इनको ही काउंट कर लोगे तो कितने आ जाएंगे, 10 वंस हमारे पास हैं। सो 1 क्रॉस 1 के 10 हो गए। लेट्स सी के 2 बाय 2 के कितने हैं। 2 बाय 2 के मान लो, राइट। तो 2 बाय 2 का ये एक हुआ टोटल, ये वाला, ये स्टार्टिंग के दो और ये नीचे के दो मिला के ये 1 क्रॉस 1, ये 2 क्रॉस 2 का एक हो गया। उसके बाद इसी को अगर आप विंडो को शिफ्ट करा दो तो ये वाला और ये वाला ये भी एक 2 क्रॉस 2 का बन गया, राइट। फिर आप इसको और इसको ले लो, ये भी 2 क्रॉस 2 का एक बन गया। इसको फिर आप इस वाले और इस वाले को ले लो और इसको इसको ले लो, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का एक सब मैट्रिक्स बन गया। सो कितने टोटल बने, 2 क्रॉस 2 के हमारे 4 सब मैट्रिक्स बन गए जिनमें सारे वंस हैं, राइट। तो पहले 10 थे फिर 4 हुए। अब देखते हैं 3 बाय 3 वही बन सकता है, राइट। 3 बाय 3 का आप देख सकते हो डायरेक्टली पूरा ये जो स्टार्ट यहां से लेके यहां तक, दिस कंप्लीट मेक्स व्हाट 3 बाय 3 का एक सब मैट्रिक्स जिसमें सारे वंस हैं। सो वी हैव अ सब मैट्रिक्स, वन सब मैट्रिक्स ऑफ 3 बाय 3 जिसमें सारे वंस हैं। अब क्या 4 बाय 4 का बन सकते हैं, तो हम देख सकते हैं भाई साइज ही उतना नहीं है क्योंकि 3 क्रॉस 4 का तो मैट्रिक्स है। तो दैट्स वाई हम देख सकते हैं कि देयर कैन बी नो 4 बाय 4 का या फिर उससे बड़े साइज का स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं बन सकता। सो देयरफॉर द टोटल आंसर इज व्हाट, 10 + 4 + 1 = 15, राइट। लेट्स कम टू द सेकंड टेस्ट केस। सेकंड टेस्ट केस में हम देखते हैं व्हाट, 1 0 1 इज गिवन, देन 1 1 0 इज गिवन, 1 1 0 इज अगेन गिवन। सो पहले तो 1 बाय 1 के सारे सब मैट्रिक्स बेसिकली वन सारे काउंट करने। सो वी कैन सी यहाँ पर कितने 6 वंस हैं। उसके बाद 2 बाय 2 का एक बन रहा है यहाँ पर, राइट। 2 बाय 2 का हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बन रहा है। सो दैट विल बी व्हाट, 6 + 1 7। फिर क्या 3 बाय 3 का बन रहा है, नहीं 3 बाय 3 का नहीं बन रहा है। एंड 4 बाय 4 का, 4 बाय 4 तो साइज से बड़ा हो गया। सो दैट्स वेयर वी कैन स्टॉप, राइट। सो हम देख सकते हैं टोटल आंसर क्या आएगा, 1 + 6 = 7। आंसर इज गोइंग टू बी 7। नाउ लेट्स लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं हमारे, द लेंथ ऑफ द array is 300, basically the number of rows is 300, the number of columns can also go up to 300 and the values inside the array can range from 0 and 1। basically बाइनरी वैल्यूज हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट। डिस्कस करते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है, राइट। लेट्स ट्राई टू डिस्कस एन अप्रोच। अब सबसे पहला दिमाग में जो आइडिया आता है दैट इज द नाइफ सोल्यूशन, द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। और द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन इज व्हाट, कि भैया हम ऐसा करते हैं, हम पहले एक लूप चलाते हैं फॉर फिक्सिंग द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। हम क्या करते हैं, हम के बाय के लिए एक लूप चलाते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हमें पता है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, हम एक के बाय के का एक विंडो बनाएंगे, राइट। के बाय के का विंडो बनाएंगे, उसके बाद उसको पूरे मैट्रिक्स पे स्लाइड कराएंगे। सो नाइफ सोल्यूशन क्या कहता है, मेक अ विंडो ऑफ साइज के बाय के, ठीक है। और ये जो के है ना वो कहां तक जाएगा, के शुड बी लेस देन इक्वल टू मिन ऑफ n कॉमा m। सिंपल सी बात है, आप एक बड़ा इतना बड़ा विंडो नहीं बना सकते जो कि मैट्रिक्स में फिटिंग नहीं होगा, राइट। सब आप एक विंडो बनाओगे के बाय के साइज का, जैसे कि 1 क्रॉस 1 का बनाया या 2 क्रॉस 2 का बनाया। उसके बाद क्या करोगे, आप इस विंडो को स्लाइड करते जाओगे, राइट। आप पूरे मैट्रिक्स के ऊपर स्लाइड करोगे और फिर देखोगे कि इस विंडो के अंदर जो भी आपने करंट विंडो चुनी है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे वन है कि नहीं। अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इस विंडो के अंदर सारे वन आ रहे हैं तो इसका मतलब यू कैन काउंट इट एज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, राइट। तो क्या करोगे, मेक अ विंडो, slide this window all over the matrix and check if the submatrix has all ones, right। ये आपका जो है नाइव अप्रोच है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप के बाय के लिए एक लूप चलाओगे, राइट। के साइज फिक्स करने के लिए आपको एक लूप चाहिए, राइट। सो एक फॉर लूप तो आपका हो गया जो कि के टाइम्स तक चलेगा, राइट। उसके बाद सिंपल सी बात है, आप पूरे मैट्रिक्स के ऊपर स्लाइड करने वाले हो, राइट।
पूरे मैट्रिक्स के ऊपर स्लाइड भी करने वाले हो। अब पूरा मैट्रिक्स कितना बड़ा है, एम क्रॉस एन का है, राइट, एम क्रॉस एन का है। तो पहले तो क्या, के हमारा आया, राइट, फिर हम आया एन आया, फिर हमारा एन आया, राइट। अब क्या है, जब आप कोई विंडो सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको चेक भी करना है कि सारे के सारे जितने भी वैल्यूज आई हैं वो सबकी सब क्या है, वो सबकी सब वन होनी चाहिए, राइट। वो भी हमको चेक करना है। उसके बाद सिंपल सी बात है, इतना तो आपने कर लिया। उसके बाद जब आप विंडो सेलेक्ट कर लोगे ना, तो उसको चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि सारे वंस है कि नहीं है। तो उसमें भी एक क्या जाएगा, के क्रॉस के जाएगा, राइट। अब देखो ये जो के की वैल्यू है ना, ये कहाँ तक जाएगी, ये मिनिमम ऑफ एन कॉमा एन तक जाती है, राइट। तो इसको हम लोग अराउंड लेट से कि हम एम ही मान लेते हैं। लेट से कि एम जो है वो मिनिमम है, राइट। तो आप देख पाओगे कि ये के बाय के की जगह कितनी जाएगी, ये भी एम के अराउंड जाएगी। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इस वाले अप्रोच की, ऑर्डर ऑफ व्हाट, एम कितनी है, एम की पावर 4, एम की पावर 4 इंटू एन। और ये तो ना दूर दूर तक नहीं चलने वाला। अब 300 की पावर 4, 300 300 अगर 300 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, ये एक्चुअली में पावर 5 पे है, राइट, पावर 5 है। बेसिकली एम और एन भी अराउंड सिमिलर ही वैल्यूज ले सकते हैं 300 तक। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा जाएगा, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वेल फिट इन विद द टाइम, विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट्स, राइट। अब क्या है, अब कोई बंदा ये कह सकता है कि भैया जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है ना, आपने चेकिंग वाला, आप इसको हटा सकते हो पहले अगर आप प्री प्रोसेस करा लो। बिल्कुल करा सकते हो, राइट, बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्री प्रोसेसिंग करवा लो, एक पॉइंट होता है प्री प्रोसेसिंग का, जिसमें आप पहले से काउंट कर लो कि आपने अगर कोई बहुत फेमस क्वेश्चन है पर काउंटिंग की वैल्यूज विद इन अ सब मैट्रिक्स कितनी आ रही है, मतलब द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विद इन अ सब मैट्रिक्स क्या आ रही है। आप उसके लिए क्वेरीज लगा सकते हो, आप उसके लिए प्री प्रोसेसिंग करवा सकते हो कि आपने काउंट करके रख लिया कि पहले से, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक आए तो यहाँ तक कितने वन है हमारे, लेट से यहाँ तक हमारे दिखेंगे हमें कितने वन मिल रहे हैं, 7 वन मिल रहे हैं, राइट। सो अगर आप एक क्वेरी चला दो सच दैट कि भाई आपको इसके इस सम मैट्रिक्स में जितने वंस आपको वो चाहिए, तो आप बेसिकली यहाँ का सम और यहाँ का सम जो है वो माइनस कर सकते हो, एंड यू कैन डायरेक्टली गेट कि इस मैट्रिक्स के विदिन कितने, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे के सारे वंस होने चाहिए, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी जो विंडो हमने ली है उसका सम के स्क्वायर आता है, सिंपल सी बात है, के बाय के का हमने विंडो लिया है, तो अगर सारे वंस होंगे तो के स्क्वायर जो होगा भाई हमारा सम भी आना चाहिए। अगर के स्क्वायर हमारा सम आता है, सो वी कैन डायरेक्टली से कि अच्छा ठीक है, ये सब मैट्रिक्स सही है, ये वाला हमें काउंट करना है। सो वो प्री प्रोसेसिंग करने से अब ये वाला टाइम ऑर्डर वन पे ला सकते हो, ये वाला टाइम ऑप्टिमाइज करा के ऑर्डर वन पे भी ला सकते हो। तभी कितना बन जाएगा, एम क्रॉस एन। तब क्या बन रहा है, दैट्स एम स्क्वायर एन, दैट इज स्टिल ऑर्डर एम स्क्वायर इंटू एन। क्या ये पास हो जाएगा, ये भी पास नहीं होगा। आई टेल यू व्हाई। अब आप देखो, अगर 300 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा 27 इंटू 10 की पावर 6, राइट। जो कि अराउंड होता है कितना, 2 इंटू, बल्कि 2.7 है तो अराउंड 3 ले लेते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 7। आपको लगता है विल दिस पास द टाइम लिमिट्स, नो इट विल नॉट, इट विल गिव यू अ टीएलई। ये सब आपको टीएलई देगा, राइट। दीज ऑल अप्रोचेस आर गोइंग टू गिव यू अ टेली। सो अब हम क्या कर सकते हैं सच दैट कि ये ऑप्टिमाइज हो जाए, और ये जो हमारा विंडो चूज करने वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, ये खत्म हो जाए। तो कुल मिला के हमने पहले क्या किया, हमने प्री प्रोसेस करा के ये वाला पार्ट हटा लिया कि भाई हमको सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली काउंट ना करने पड़े, तो उसके लिए हमने सम वाला एक पॉइंट निकाल लिया कि हम 2D क्वेरीज आती हैं सम वाली, हम वो यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विद इन अ सब मैट्रिक्स, हम वो देख सकते हैं, राइट। उसको ऑप्टिमाइज करा के हम ले आए कि भाई इस पॉइंट पे ले आए। अब सिंपल सी बात है कि ये विंडो साइज चूज करना भी हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, हमें पूरे मैट्रिक्स के ऊपर ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। पर ये जो विंडो चूज करने वाला प्रॉब्लम है ना, ये क्या हम हटा सकते हैं, इज देयर एक्चुअली नेसेसिटी टू चूज दिस विंडो प्रॉब्लम। क्या आपको ये विंडो का साइज चूज करना सच में इंपॉर्टेंट है, क्या हम इसके बिना काम नहीं चला सकते। लेट्स ट्राई टू सी। अब एक टेस्ट केस लेके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास पहले टेस्ट केस था, ठीक है। इस पहले टेस्ट केस को मैं कॉपी कर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, व्हाट इज 0 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 1 1 1 1, फिर उसके बाद 0 1 1 1, ओके। अच्छा अब देखो, 1 क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स है ना, उनको काउंट करने का इतना प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, वो सिंगल एलिमेंट है। प्रॉब्लम आती है 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4, बिगर ऑनवर्ड्स, उनको काउंट करने में, राइट। तो उनको कैसे काउंट करें, लेट से मैं यहां पर हूं, लेट से मैं इस वाले वन पे हूं जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। क्या मैं इससे 2 बाय 2 का सब मैट्रिक्स बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, राइट।
अच्छा, अब ध्यान देना, मैं आपका थोड़ा अप्रोच चेंज करने वाला हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा, चेंज होने वाला है। द पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या होने वाला है कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी कि हाउ मेनी सब मैट्रिक्स कैन वी मेक बाय मेकिंग दिस वैल्यू एज एन एंड एलिमेंट। ये एंड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने ये सब मैट्रिक्स लिया, मैंने मान लो ये चार एलिमेंट्स जो थे, ठीक है, इनको मैंने एक सब मैट्रिक्स मान लिया। तो बेसिकली जो इसका राइट हैंड बॉटम राइट कॉर्नर है, बॉटम राइट कॉर्नर, दैट इज बेसिकली द एंड एलिमेंट। सो मैं कह रहा हूं कि आई नीड टू काउंट हाउ मेनी सब मैट्रिक्स आर प्रेजेंट दैट हैव दिस एलिमेंट एज देयर बॉटम राइट कॉर्नर। हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि हाउ मेनी सब मैट्रिसेस आर प्रेजेंट दैट हैव दिस एलिमेंट एज देयर बॉटम राइट कॉर्नर। मैं ये चेक करने वाला हूं, राइट। अब ये देखो कि ये वाला 1 क्रॉस 1 का बना सकता है, ये 1 क्रॉस 1 का बना सकता है। सिंपल सी बात है, जो ये वाला है ना, ये वाला एलिमेंट, ये जीरो है, ये वन तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये 1 क्रॉस 1, ये जो 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स बनने वाला था, उसमें प्रॉब्लम कौन डाल रहा है, वो ये वाला एलिमेंट डाल रहा है। इसकी वजह से हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट याद रखना कि कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है। सिंस हम बॉटम राइट बनाने वाले हैं, तो हमें फोकस कहाँ कहाँ पे करना है, इसके जस्ट ऊपर वाले पे, इसके डायगनली ऊपर वाले पे, और इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले पे। वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट, i-1, i-1, j-1 एंड एट j-1। सिर्फ इन तीन वैल्यूज को हमें फोकस में रखना है, राइट। अब देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, वी कैन सी कि भाई इन तीनों में जो बॉटल नेक है वो ये बना रहा है, दैट्स व्हाई वी वोंट बी एबल टू मेक एनी 2x2 सब मैट्रिक्स। फिर हम यहां पर आते हैं, इसके पास आते हैं, इस पे देखते हैं, ये वन है भैया, ये भी वन है, ये भी वन है। इसका मतलब है कि तीनों के तीनों जो है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भैया 1 क्रॉस 1 तो हमारी साइड से कंप्लीट है। वो वाला बता रहा है कि भैया मेरे तरफ से भी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स कंप्लीट है। और जो जस्ट ऊपर वाला है वो भी कह रहा है भाई मेरे साइड से तो 1 क्रॉस 1 का कंप्लीट है। इसका मतलब मैं अगर इस वाले एलिमेंट पे जाऊं, तो मैं इन तीनों को इस्तेमाल करके एक्सटेंड करके एक 2x2 का भी मैट्रिक्स बना सकता हूं। सो बेसिकली आई कैन इंक्रीज माई काउंट एज +1। क्यों, एक 1 क्रॉस 1 का तो मैट्रिक्स बन ही रहा था, साथ ही साथ if I take a 2x2 matrix such that this element was a bottom right corner, तो वो भी एक बन रहा है मेरा, राइट। दैट्स वाई हम देख सकते हैं कि हमें ये डायगोनल एलिमेंट, ये जस्ट अपर एलिमेंट और जस्ट लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट, ये तीनों कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमें वो देखना है। वट एवर इज द मिनिमम, याद रखना, वट एवर इज द मिनिमम इज गोइंग टू बी योर बॉटल नेक। सिंपल सी बात है, एज आई सेड कि भाई अगर मान लो ऊपर वाला कह रहा है कि भाई मैं 4 बना सकता हूँ, ये वाला कह रहा है मान लो मैं 5 बना सकता हूँ, पर जो लेफ्ट वाला बंदा है वो कह रहा है मैं 3 बना सकता हूँ, तो बॉटल नेक कौन हुआ, बॉटल नेक हुआ 3 वाला। क्योंकि भैया कंट्रीब्यूशन सबका अपनी अपनी जगह पर है, पर सिंपल सी बात है इसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, दैट्स वाई हम उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, राइट। सिंपल सी बात है कि ये जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हम उससे और बाहर आगे नहीं बढ़ा कर सकते। जितना इसके पास है हम उतना ही बना सकते हैं, चाहे बाकियों के पास ज्यादा ज्यादा सब मैट्रिक्स बनाने की पोटेंशियल हो, बट स्टिल द बॉटल नेक इज ऑलवेज द मिनिमम वैल्यू, राइट। अब इस पे आते हैं, इस पे देखते हैं। जब इस एलिमेंट पे आएंगे तो यहाँ पर क्या है, वन है, वन है, यहाँ पर टू है। अब देख सकते हो भैया यहाँ पर टू तो है, इसके पास पोटेंशियल तो है, पर सिंपल सी बात है कंट्रीब्यूट करने वाले तो ये और ये भी है ना, इनको भी तो देखना है। तो मिनिमम ऑफ 1,1,2 क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 2 काउंट क्यों हो गया, एक तो 1 क्रॉस 1 का जो वो खुद था, और एक 2x2 का जो सब मैट्रिक्स बना सकता है इन चारों एलिमेंट्स के साथ में, राइट। एक वो हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अब ये जीरो तो कुछ काम का है नहीं, कोई मतलब नहीं है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, वन पे आते हैं। वन पे व्हाट डू वी सी, वन पे हम क्या देखते हैं, सिंपल सी बात है भाई, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर ये जीरो आ गया, राइट। तो मिनिमम ऑफ 1,1,0 क्या आएगा, जीरो आएगा, 0 + 1, 1 का 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पर, इस पे देखेंगे तो यहाँ पर 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पर 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पर भी 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिंपल सी बात है, एज ए सेड बॉटल नेक इज ऑलवेज द मिनिमम, सो वी टेक द मिनिमम, दिस विल बिकम 2। देन वी कम हियर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सारे के सारे 2 आ गए। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। ये कह रहा है कि भाई मेरे पास 2x2 का सब मैट्रिक्स बनाने का पोटेंशियल है। ये कह रहा है भैया मेरे पास भी 2x2 मैट्रिक्स का बनाने का पोटेंशियल है। और ये कह रहा है कि मेरे पास भी सब मैट्रिक्स बनाने का पोटेंशियल है 2x2 का। तो मैं क्या कहूंगा, भैया जब तुम तीनों के पास 2x2 मैट्रिक्स का पोटेंशियल है, तो मैं तुम दोनों को एक्सटेंड करा के एक 3x3 का सब मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2x2 का तो बन ही रहा था, इस एलिमेंट पे 1 क्रॉस 1 का बन रहा था, 2 क्रॉस 2 का बन रहा था, प्लस एक 3 क्रॉस 3 का भी बन रहा था, राइट। इसलिए इस तरीके से ये अप्रोच काम कर रही है, ठीक है। अब जब आपने ये आपको फाइनल मैट्रिक्स मिल गया, आपने ये जितने भी अपडेट से जितना भी मैंने बताया जैसे प्रोसेस करोगे, वो आपने जब सब कर लिया, नाउ यू जस्ट हैव टू एड अप ऑल दीज वैल्यूज।
आपको बस जितनी भी ये वैल्यूज है ना, ये सब एड अप करनी है। अब इन सबको एड अप करके देख लेते हैं। सो व्हाट डू यू गेट? 1 + 1 + 1 + 1 + 2 देन +1 + 2 + 3। सो कितना हो जाएगा ये? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, then 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15. And what is 15? 15 is our answer, right? So basically हम क्या कर रहे हैं? What we are counting? We are counting. We are counting. We are counting number of sub matrices. Sub matrices with current element as their bottom right corner. याद रखना, ठीक है? And the observation is what? Bottleneck is always the minimum. Whatever the minimum value is, that is the bottleneck. और हम चेक क्या क्या करेंगे? We will check at what? I, j-1, ये क्या है? लेफ्ट है। उसके बाद I-1, j, ये क्या है? ये अप है। उसके बाद I-1, j-1, ये क्या है? डायगनल है। ठीक है, हम इन तीन वैल्यूज को चेक करेंगे एंड देन वी जस्ट डू दिस थिंग एंड एंड में क्या करते हैं? इन सबको हम एड अप कर देते हैं, राइट? हम इतना हमें करना है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है एंड वील आल्सो डिस्कस व्हाट इज द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, राइट? इसको मैं पहले यहां पर उठा के पेस्ट कर लेता हूं, राइट? वी इसको, यप, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस अप्रोच। सबसे पहले क्या चाहिए हमको? int equal to what? Matrix dot size. And what do we need? We also need the number of columns, right? Matrix of 0 dot size. Okay, nice. आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आगे इसको प्रोसेसिंग का स्टार्ट करते हैं। दिस वाज गेटिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन पार्ट, जो मैं सोचा था। विल स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस, दिस इज फॉर द नंबर ऑफ रोज। देन इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन m, j प्लस प्लस, दिस फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, हमने ये लूप 1 और 1 से क्यों स्टार्ट किया है? हमने देखो रो भी 1 से स्टार्ट किए और ये कॉलम भी 1 से स्टार्ट किया है। ये क्यों स्टार्ट किया है? सिंपल सी बात है, एज आई सेड कि मुझे i-1 और j-1 चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, आई ऑलरेडी नो कि भैया इसका कोई डायगोनल एग्जिस्ट करता नहीं है, तो वो तो वैसे भी एक्सटेंड होके बन नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई हमने इसको 1 से स्टार्ट किया डायरेक्टली, बिकॉज वी नीड j-1, i-1, क्योंकि यही कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिंपल सी बात है, आप उसको एक्सटेंड करा के कोई नया सब मैट्रिक्स, नए साइज का सब मैट्रिक्स नहीं बना पाओगे, राइट? अब क्या है? विल ओनली डू दिस प्रोसेस इफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, एक्सटेंड तो तभी कराओगे ना। ये ऑपरेशन जो मैंने बताए थे, ये तभी अप्लाई करोगे जब कोई 1 एग्जिस्ट करता होगा। अगर 0 एग्जिस्ट करता होगा थोड़ी मतलब होगा। और बल्कि यहाँ पर 1 भी नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी एनी वैल्यू दैट इज नॉट 0, ठीक है? देयर शुड बी एनी वैल्यू दैट इज नॉट 0। 1 नहीं, 1 के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, राइट? हमने देखा कि यहाँ पर 2 2 था, यहाँ पर ये था, तो हमें एक्सटेंड कराना पड़ गया। सो स्टिल वी कैन सी कि भाई हम कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस 0 नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी 0, इट कैन बी एनी अदर वैल्यू। सो ऐसा होता है कि आप सी प्लस प्लस में और काफी अदर लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि 0 इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स वैल्यू एंड एनी अदर वैल्यू आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपका नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बस 0 नहीं होना चाहिए। सी प्लस प्लस में जनरली 0 का मतलब होता है फॉल्स, एंड 0 के अलावा जितनी भी वैल्यूज है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोज ऑल आर कंसिडर्ड एज ट्रू। तो इसलिए जब मैं ये लिख रहा हूं इफ मैट्रिक्स आई जे, तो ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब कोई वैल्यू होगी जो कि 0 नहीं है, सिर्फ ये तभी काम करेगा। नाउ व्हाट डू वी डू? मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, उसमें क्या ऐड करना है? मिनिमम ऑफ व्हाट? अच्छा, एक और चीज, आप एक और काम कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा, आप जनरली जब मिनिमम लेते हो तब आप दो वैल्यूज का साथ मिनिमम लेते हो। यू कैन ऑल्सो टेक मिनिमम ऑफ 3 वैल्यूज एक साथ। वो कैसे ले सकते हो? वो ये करली ब्रेस लगा के। चलिए, आपने देखा होगा मिन ऑफ ए कॉमा बी लिखते हो तो आप दो वैल्यूज पास कराते हो। अगर आपको 3 वैल्यूज का मिनिमम साथ में लेना है तो आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हमें क्या क्या चाहिए? मैट्रिक्स ऑफ व्हाट?
आई माइनस वन जे चाहिए, राइट, एंड मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, आई कॉमा जे माइनस वन चाहिए, और क्या चाहिए, मैट्रिक्स ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन। चेक फॉर लीस्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और वो उसमें अपडेट हो जाएगा। अब हम आते हैं, सिंपल सी बात है, ये जो था ना, ये वाला पार्ट, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर गेटिंग ये वाला मैट्रिक्स, राइट। अब हम अपने सिंपल सी बात है, वी ऑल्सो हैव टू काउंट, वी ऑल्सो हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, इंट आंसर इक्वल टू जीरो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे। अब ये कोई नहीं कहेगा कि भैया आपने ये जीरो से क्यों चालू किया है, ये लूप जीरो से इसलिए शुरू किया है क्योंकि भैया हमको सबका सम लेना है इसलिए, ठीक है, इसलिए। नाउ व्हाट डू वी डू, वी जस्ट ऐड अप ऑल द वैल्यूज, खत्म, बस इतना करना है। यहां पर आते हैं, रिटर्न आंसर, ठीक है, दिस वाज बेसिकली गेटिंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्री प्रोसेसिंग। याद रखो, ये जितना भी हमने किया है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एन ऑब्जर्वेशन, और हम काउंट क्या कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ सब मेट्रिसेस विद द करंट एलिमेंट, जो कि एलिमेंट अभी हम जिसपे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज द बॉटम राइट कॉर्नर। आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर जब तीन निकाला था, बेसिकली थ्री यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि जो ये वाला एलिमेंट है यहाँ पर, उसके साथ कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, कितने सब मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, सच दैट दिस एलिमेंट इज द बॉटम राइट कॉर्नर। तो आप देख सकते हो, एक तो खुद ही ये हो गया, एक टू बाई टू का आप चूज करोगे तब भी इसमें बनेगा, और थ्री बाई थ्री का चूज करोगे तो उसमें भी ये बॉटम राइट कॉर्नर बनेगा। दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग, दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। और इसमें हमें हेल्प कौन कर रहा है, लेफ्ट वाला, जस्ट ऊपर वाला और डायगोनल वाला। याद रखना, जो राइट वाला है और जो इस साइड वाला है, जो अपर क्या कहते हैं, टॉप टॉप राइट कॉर्नर है, और जो बॉटम राइट कॉर्नर है, ठीक है, वो सब हमें कहीं से हेल्प नहीं करने वाले। बाय बाय, क्योंकि हम एक्सटेंड ऊपर से कराते हैं, वी एक्सटेंड फ्रॉम ऑल दीज थ्री साइड्स, हम इस साइड से एक्सटेंड नहीं कराने वाले। हम देख रहे हैं कि यही जो हमारा करंट एलिमेंट है ना, वो बॉटम राइट कॉर्नर बनना चाहिए। अगर इस एलिमेंट को मुझे बॉटम राइट बनाना है, तो इसका मतलब मुझे यहां से एक्सटेंड करना है, यहां से एक्सटेंड करना है, यहां से एक्सटेंड करना है, नीचे ऊपर बाकी जितनी डायरेक्शन है वहां से एक्सटेंड नहीं कराना है। दैट इज वाई ओनली दीज थ्री डायरेक्शन आर नीडेड, राइट। अब हम इसको ऐड कर लिया हमने, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज समिंग अप ऑल सब मेट्रिसेस पॉसिबल, राइट। ये हम चेक कर चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट रिटर्निंग आंसर। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। ओके, व्हाट हैपेंड, ओके, अच्छा यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, ये सेमीकोलन एक दिन जान लेगा मेरी। ओके, so we can see that our code passes the sample test cases. Let's try to run it for all test cases. Okay, so we can see that our code passes all the test cases. सारे test cases पास हो गए हमारे, जय हो बाबा जी की, हो गया हमारा काम। Okay, so now let's discuss about the time and space complexity of this approach. तो अब पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ही हम लोग देख लेते हैं। आप खुद ही बताओ, मैंने क्या कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल या फिर कोई भी वेक्टर या कोई भी एरे या कोई भी 2D एरे बनाया, नहीं बनाया ना। मैंने सिर्फ क्या किया, सिंपल वेरिएबल्स डिफाइन किए, तीन वेरिएबल डिफाइन किए मैं टोटल। पहला साइज, पहला नंबर ऑफ रोज के लिए, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, और तीसरा वेरिएबल मेरा आंसर वेरिएबल था जो मुझे रिटर्न कराना है। तो आई जस्ट डिक्लेयर्ड ओनली थ्री वेरिएबल्स। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई कितनी, ऑर्डर वन, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है मैंने, सिंपल वेरिएबल्स लिए हैं, कोई भी एरे वेक्टर 2D एरे कुछ नहीं बनाया है। देन वी टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, आपने एक चीज ध्यान दी होगी, ठीक है, मैंने बहुत ही चालाकी से जो ये विंडो वाला प्रॉब्लम था ना, ये विंडो वाला प्रॉब्लम, इसको ऑप्टिमाइज कर दिया। देखा, मैंने क्या कहा था, हमें ये सोचना है कि किस तरह, क्या हम ऐसा सोचें सच दैट कि जो विंडो साइज लेना पड़ रहा है ना, वो हमें ना लेना पड़े। तो ये अप्रोच से विंडो साइज लेने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, वो पहले से ही काउंट कर ले रहा है, क्योंकि हमें विंडो साइज से उतना ज्यादा मतलब एक्चुअली में था नहीं, ठीक है। विंडो साइज ये वाला जो अप्रोच है ना, जो हमने अभी डिस्कस किया है, कि अपने आप ही इनकॉर्पोरेट कर लेता है वो विंडो साइज वाला पॉइंट। सो इसलिए जो विंडो साइज वाला जो लूप चला रहे थे, दैट हैज बीन कट डाउन, दैट हैज बीन ऑप्टिमाइज्ड। अगर इस पार्ट को ऑप्टिमाइज मैंने कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, मैं पूरे सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर तो जा रहा हूं,
ये n टाइम्स चलेगा, n इंटू m टाइम्स चलेगा ना, और तो कोई एक्स्ट्रा लूप लगाया नहीं मैंने, ये n क्रॉस n टाइम चलेगा, उसके बाद सबको सम अप करने के लिए n क्रॉस m टाइम लगेगा। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया m इंटू n, m इंटू n। सो अगर m इंटू n आप देख लो तो m इंटू n कितना होगा, 300 इंटू 300, जो कि होता है 9 इंटू 10 की पावर 4, मतलब 10 की पावर 5 कह रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज एक्चुअली गोइंग टू पास, यही पास होने वाला था, एंड दिस द एक्चुअली द मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। और आप देख सकते हो कितना छोटा सा कोड है, बहुत छोटा सा कोड है, बहुत आराम से हो गया। सो आई थिंक कि सोल्यूशन बहुत क्लियर था। आई थिंक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम वॉज वेरी क्लियर, द डिस्कशन ऑफ द सोल्यूशन वॉज वेरी क्लियर, एंड इट वॉज वेरी डिटेल्ड। If you like the solution, then do like, comment, share and subscribe। Okay, वीडियो लाइक पक्का करना, कमेंट जरूर करना, योर कमेंट मैटर्स द मोस्ट। इट एक्चुअली एक्ट्स द फीडबैक फॉर मी कि व्हाट बेटर कैन आई डू, राइट। एट द सेम टाइम प्लीज डू वॉच द वीडियोस एट द एंड, एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में होता है सो दैट कि आपको समझ में आए चीजें। एंड अगेन आई विल से जस्ट you can follow me on LinkedIn and Instagram. Those links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in the description. And till then, we'll meet tomorrow again with another Lead Code Daily Challenge. Till then, bye bye, guys. Happy coding and keep grinding.